देखो पीएचपी में एसोसिएटिव एरे क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो एसोसिएटिव एरे क्या है। देखो ये जो है ना, ये एक की है, ठीक है, और की के अंदर की है, फिर उसकी वैल्यू है। सही। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो ये अली है, उसके ये तीनों रिकॉर्ड्स हैं, तो बेसिकली ये एक की है, फिर उसके बाद ये एक की है, सही। अहमद जिसके अपने अंदर की और की, वैल्यूज़ हैं, हाँ। फिर हैदर भी एक की है, अच्छा। ठीक है। तो ये जो की है फिर ये अगली की और वैल्यूज से एसोसिएट है, जुड़ी हुई है। देखो ये जो अली है उससे ये तीनों एसोसिएट हुए हैं, ये जो अहमद है इससे ये तीनों एसोसिएट हुए हैं, तो इसको एसोसिएटिव एरे कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, देखो वही जेसन की तरह यहाँ पर जब आपने मज़ीद काम करना है, एक आपने की पेयर बना लिया, ठीक है, तो आपने कॉमा लगाना है, फिर ये काम करना है। लेकिन आपने इसमें याद रखना है कि एक सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया, नंबर 1 तो आप ये समझो पीएचपी का टैग तो लाजमी ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमें की वैल्यूज़ को स्टोर करना है सबको। इक्वल का साइन देके हमने एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, वो खोलेंगे, एक ऊपर खुला एक नीचे बंद होगा, ठीक है, एक ये रहा, ये नीचे बंद हो गया, ये बात हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर क्या एक की लिखेंगे, ठीक है, उसके आगे हम ये लगाएंगे, ये फंक्शन नहीं है, जावास्क्रिप्ट में ये होता तो ये फंक्शन होता, ठीक है, लेकिन ये क्या है की के आगे जाओ, ठीक है, इस की के आगे जाओ और उसके बाद उसमें भी क्या नाम है, एक एरे खोलो, एरे में एरे है, ठीक है, एक और एरे खोलो, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास में आएगी और ये इंट की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब देखो आप इसी तरीके से हम लिखेंगे और बीच में आपको याद रखना है कि ये लगेगा जेसन की तरह, ये मत लगा देना आप, ये लगा दिया आपने, जेसन में ये लगता है जी, ठीक है, कॉलन, तो ये नहीं लगाना आपने, ये एक आपने की बनाई एंड में कॉमा लगाया आपने, फिर आपने ये भी बनाई कॉमा लगाया, लेकिन थर्ड वाली में आप कॉमा नहीं लगाओगे, आप कॉमा इसमें लगाओगे, फिर आप इसी की डुप्लीकेट कर लोगे और एंड वाले में भी इधर कॉमा नहीं लगाओगे, इधर टर्मिनेट का साइन लाजमी लगाओगे, तो ये आपका जो है की पेयर बन गया। ये एसोसिएटिव एरे है, ठीक है, ये एसोसिएटिव एरे हो गई। अब ये एरे जो है ना, इसको प्रिंट करना है आपको खाली, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे प्रिंट आर, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करोगे प्रिंट आर मार्क्स, ठीक है। अब ये एज इट इज़ प्रिंट हो बिल्कुल जैसे ये फॉर्मेट है इसका, तो उसके लिए हम HTML इसमें एम्बेड करेंगे, मतलब प्री का टैग होता है उसको एको लाजमी कराना है आपको, ये नहीं आपने प्री का टैग खोला बंद कर दिया HTML की तरह, नहीं, आपने एको कराना है, फिर ये टैग ओपन होगा और टर्मिनेट का साइन लाजमी लगा, फिर यही कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये प्रिंट हो जाएगा, पर प्रिंट इस फॉर्म में होगा, लेकिन हमें प्रिंट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो उसके लिए HTML का टेबल तो चाहिए ना, और एक लूप चाहिए, वरना तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। लूप हम क्यों चलाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े डेटा में से बार बार आइट्रेशन करनी होती है, एक ही चीज़ को बार बार उठाना होता है, तो फिर हम लूप चलाते हैं, वरना कोड बहुत लंबा हो जाता है। तो अब आ जाते हैं इधर, वो दो बातें समझ में आ गई, एक तो नंबर 1 ये वेरिएबल बना के सारा की पेयर वैल्यूज़ लिख गए एसोसिएटिव एरे में, ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर उसको आपने प्रिंट करा लिया प्री के अंदर, ये प्रोसेस हो गया, प्रिंट हो जाएगा वो, लेकिन अब हमें टास्क क्या मिल गया, टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे फॉर ईच का, कौन सा, फॉर ईच का, ये बात आपने यहाँ रखनी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वगैरह में हमने फॉर का लूप चलाया था, वाइल का, डू वाइल, ठीक है, ये चलाया था। फॉर ईच का मतलब है हर किसी वैल्यू के लिए चलेगा, फॉर ईच का लूप लगा। और आपको पता होना चाहिए कि लूप के अंदर 2 ब्रैकेट्स होते हैं, एक राउंड ब्रैकेट होता है जिसके अंदर कंडीशन होती है, और जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, या ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होती है, स्टेटमेंट होता है जो प्रिंट कराना। तो हमने कहा कि भाई फॉर ईच का एक लूप चलाओ जिसमें मार्क्स के अंदर हमारे सारे एसोसिएटिव एरे हैं। अब ये एज का कीवर्ड आपने यूज़ करना है, ठीक है, एज कीज़। अब होगा क्या, ये एक वेरिएबल बना हुआ, क्योंकि डॉलर क्या शो कर रहा है कि ये एक वेरिएबल बना हुआ है, तो इसने क्या किया कि मार्क्स के अंदर जितना भी सारा है वो उसकी कीज़ ले लो, उसकी कीज़ ले लो, फिर आगे जाओ और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़, ये वाली 40 50 60, ठीक है, कह रहा है कि इसको इस वेरिएबल में डाल दो। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इसका भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन याद दिलाने के लिए हम यहाँ पे कीज़ और वैल्यू, ठीक है। अब देखो मार्क्स के अंदर जितना भी डेटा था उसकी जो कीज़ थी वो इसमें आ गई, और उसकी जो वैल्यूज़ थी वो इसमें आ गई। अब प्रिंट हम क्या करेंगे, एको हम कहेंगे सिंपल, पहले प्रिंट कराएंगे इसको, कीज़ को, ठीक है, यानी कीज़ का मतलब ये, तो कीज़ जब प्रिंट कराएंगे तो बेटा सिर्फ अली, अहमद और हैदर आएगा,
इनके अंदर की चीज़ें ये नहीं आएंगी। कीज़ क्या है, मेन कीज़ ये हैं, ये मेन कीज़ हैं, ये आ जाएगा आपके पास। चलो ये आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक और लूप चलाओगे। अब देखो ये जो लूप है ये कहलाएगा आउटर लूप, ये बाहर चल रहा है। और लूप के अंदर आप ये देखो, ये लूप है, ये इनर लूप है, क्योंकि आप देखो इस वाली लाइन के बाद लूप ख़त्म नहीं हुआ, लूप को बंद तो नहीं किया आपने, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, वो देखो उसका कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ है, कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे, तो उसके अंदर भी एक लूप है। तो ये हो गया आउटर लूप और ये हो गया इनर लूप, ठीक है। अब इनर लूप के लिए आप दोबारा क्या करोगे, ये टीडी वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, अभी हमने सिर्फ करना है ये कीज़ करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, कीज़ आ जाएंगे, खाली नेम आ जाएंगे। फिर इनर लूप के लिए फॉर ईच लिखेंगे। ये जो वैल्यू 1 है इसके अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज आ गई ना मेरी 40 वगैरह। अब हमें देखो कीज़ तो हमने प्रिंट करा दी, वो जो ऊपर थी नाम थे अली अहमद हैदर, लेकिन अब उनकी कीज़ यानी कि उनके नंबर्स प्रिंट कराने उसके अंदर का। तो फिर हमें क्या करना, वो सब इसमें आ गया, क्योंकि वैल्यू इसमें आई, कीज़ इसमें आ गई थी, वैल्यूज इसमें आ गई 40, 50, 60 नंबर। अब हमने उसी को टारगेट बनाने का, इसमें जो चीज़ें आई हैं, ठीक है, एज अब यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया वैल्यू 2 के नाम से, भी आप कुछ और नाम रख सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है जो नाम यहाँ होगा वही यहाँ होगा। फिर आगे आप कोई और भी रख सकते हो नाम, ठीक है। फिर जो नाम यहाँ होगा इस जगह एस के बाद वो फिर यहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, जो इसके अंदर वैल्यूज आई हैं वो जो वैल्यूज थी उसको इसमें डाल दो वैल्यू 2 में। उसके बाद एको कराया कि इसको वैल्यू 2 को, क्योंकि अब सारी वैल्यूज इसमें आ गई। वो मैथ में इक्वेशन नहीं करते थे, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी फिर आगे आ गई, इसको अब प्रिंट कराएंगे ना, इसको थोड़ी, ये तो ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, मतलब इसके अंदर वैल्यूज हैं प्रिंट। अभी इसकी हमने ये कीज़ कराई थी, अगले में अब हमने इसको टारगेट बना के आगे एक और वेरिएबल में दिया। अब इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, ये वाले वेरिएबल को ये जो है प्रिंट कर देंगे। टीडी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप पहले से प्रिंट करोगे तो क्या होगा, कीज़ के साथ नंबर्स भी आ जाएंगे, क्या होगा, कीज़ के साथ नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हमें टास्क क्या मिली है कि भाई हमें टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, तो टेबुलर फॉर्म में तो फिर ये जो है प्रॉपर हेडिंग्स भी तो आनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना। अब जब जितना मैंने बताया उससे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो आपने यहाँ पर जो लिखा था ना कीज़, उसके पहले आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक टीआर खोलनी है, टेबल रॉ, फिर उसके अंदर टीडी अलाइन सेंटर और अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है। देखो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, इसके अंदर दोबारा स्ट्रिंग के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, अब सिंगल कोटेशन लगेगी ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना है, ठीक है। तो देखो आप एक टीआर खोली, टीडी उसके अंदर खुलता है, आपको ये भी पता है, और ये एट्रीब्यूट लगाया और यहाँ टीडी बंद कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास बंद, टर्मिनेट का साइन। लेकिन ये टीआर कहाँ बंद हुआ है, यहाँ पर पहले हमने ब्रेक लगाया हुआ था बीआर, तो यहाँ ये लूप खत्म हुआ। देखो आप फॉर ईच का आउटर लूप, इनर लूप, उसके नीचे आपने एको करके टीआर करना है। ये वाली टीआर यहाँ बंद है, नीचे बंद है, ये वाली टीआर यहाँ बंद है, ठीक है। तो देखो अगर आप ये ना एक टेबल की रॉ होती है, रॉ के अंदर टीडी के अंदर ये सारा कुछ आ गया, और फिर आपने ये जो वैल्यू 2 ली थी इसके अंदर भी टीडी एक खोलना एक बंद कर देना, ठीक है। एक रॉ के अंदर एक टीडी आ गया और ये दूसरा टीडी, यानी इसमें सारी कीज़ आ जाएंगी, इसमें वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ पर ये टेबल का टैग खाली ओपन किया था, उसके एट्रीब्यूट्स नहीं लगाए थे, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर टेबल का टैग ऊपर ओपन करोगे, एको यानी कि प्रिंट कर दो, उसके बाद एक टेबल का टैग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में, ये PHP है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर दोगे आप 2 पिक्सल का, सेल पैडिंग दोगे 5 पिक्सल की और सेल स्पेसिंग 0 पिक्सल। और आप गौर करें कि बाहर आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए तो एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ के लिए आपने सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद अंदर एक टीआर खोलनी है, राइट सी बात है, टेबल रॉ आएगी, रॉ के अंदर टेबल हेडिंग्स आएंगी। TH क्यों लिया हमने, TR क्यों नहीं लिया, ताकि बोल्ड ना टेबल हेडिंग्स, ठीक है। आप देखिए और ये जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास ओपन हुए हैं वो यहाँ बंद हैं और यहाँ टर्मिनेशन हुई है, यहाँ इसको रोका हमने, इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, टेबल हेडिंग्स लिख दिए सारी, ठीक है। और टेबल जो है वो यहाँ बंद होने चाहिए, देखो यहाँ पर ये TR बंद हुई है लूप, और जो फाइनल लूप जो था आउटर लूप का जो ये है कर्ली ब्रैकेट, उसके नीचे जाके ये टेबल का टैग बना होगा। और मेक श्योर कि आप इसके ऑफ टैग लगाओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये प्रोसेस भी चल रहा है, ये वाला, ये भी नीचे आपको दिखेगा और आपको ये भी दिखेगा, अब जो हम करने वाले हैं सारा, ठीक है। तो वो कंट्रोल है और हम यहाँ जाएंगे तो आप देखें ये सारा
रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये सारा आ गया। जी ठीक है, वो अलाइन वगैरह के अंदर हमने कुछ चेंज कर दिया था तो अलाइनमेंट हट गई, यहाँ पे हाँ, सेंटर नहीं सेंटर आ रही। ठीक है, बाकी वो जो प्रिंट आर किया था उसकी वजह से ये सारा आ रहा है। जी ठीक है, जिसके अंदर से ये मेन कीज़ हैं, ये कीज़ थी। ठीक है, ये कीज़ थी, उसके बाद ये भी कीज़ थी, इनके अंदर वैल्यूज़ थी, पर आपने याद रखना है इसमें ये लगेगा।